स्वर्ण सिंह साहब, मुझे लगता है कोई सवाल पूछने की जरूरत है नहीं, अब इतना कुछ आरएसएन सिंह साहब ने कह दिया। आप सहमत हैं इनसे? पहली बात तो ये कि राष्ट्रपति ट्रंप यदि इस तरह की बात करते हैं तो उनको हल्के में नहीं ले सकते। सोचने की जरूरत है कि उन्होंने क्यों ऐसे कहा। उसमें एक नहीं कई कारण हो सकते हैं। पहले तो रूस की जैसे बात हुई कि लगातार वो मिसाइल टेस्ट करता रहा, चाहे बोरेवित्सनिक की बात हो, पोसाइडन की बात हो, और वो लगातार पिछले एक दशक से चल रहा है। अभी खबरों में एक के बाद एक सामने उनके नतीजे निकले हैं, इसलिए वो चिंता का विषय है अमेरिका के लिए, क्योंकि वो पहली बार न्यूक्लियर पावर्ड है। इससे पहले एयरक्राफ्ट कैरियर्स न्यूक्लियर पावर्ड हैं, सबमरीन भी न्यूक्लियर पावर्ड हैं, और इस तरह के यूएवी या मिसाइल अब न्यूक्लियर पावर्ड हैं। तो क्या उनको एक तरह से डिलीवरी सिस्टम्स कहा जाए या उनको अपने आप में ही वेपन कहा जाए, ये अपने आप में बहस का विषय आने वाले महीनों में होगा। ये दूसरा, जब वो दक्षिण कोरिया पहुंच रहे थे, ठीक उसी वक्त नॉर्थ कोरिया ने भी मिसाइलों का टेस्ट किया, और उनकी चिंता, जैसे उन्होंने खुद कहा अपने सोशल ट्रूथ के ऊपर, उनको लगता है कि 5 साल में चीन लगभग उनके बराबर होने वाला है न्यूक्लियर जखीरे को लेकर। और ये चिंता आज की नहीं, वो चिंता भी लगातार 10 साल से चल रही है कि चीन सबसे तेजी से बढ़ने वाली एक तरह से हथियारों का जखीरा है उसके पास। तो इस सब चिंताओं के बीच में, और उसके साथ जोड़ लें कि उनको शांति पुरस्कार नहीं मिला, और चीन उनकी बात नहीं मान रहा, रूस उनकी बात नहीं मान रहा, भारत उनकी बात नहीं मान रहा, तो सब कुछ जोड़ लें तो एक ये कह सकते हैं कि शगुफा उन्होंने छोड़ा। पर ठीक उसके बाद उनके ही ऊर्जा मंत्री जो हैं वो कह रहे हैं कि ये तो नॉन क्रिटिकल टेस्ट की बात हुई है। और वो टेस्ट हमेशा, जैसे कहा गया, सारे जितने भी देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, वो लगातार उनकी रक्षा सुरक्षा रखरखाव को लेकर इस तरह के टेस्ट करते रहते हैं, जिनको आप कंप्यूटर सिमुलेशन टेस्ट कह सकते हैं, सब क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल, लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह वगैरह कह सकते हैं, जिसमें मतलब विस्फोट नहीं किया जाता। अब बात आती है कि उन्होंने कहा कि सभी दूसरे देश क्योंकि टेस्ट करते जा रहे हैं, इसलिए उनको टेस्ट करना पड़ेगा। तो क्या उनका इशारा किसी ऐसे परमाणु विस्फोट की तरफ था जिसकी हमें अभी जानकारी नहीं है? मुझे लगता है कि यदि पारंपरिक तरीके वाले जो विस्फोट होते हैं उनकी बात है इसमें, तो उनको छुपाना संभव नहीं है। पूरी दुनिया के पास, अमेरिका के पास, भारत के पास भी इस तरह से सीस्मिक जो डिटेक्शन सेंटर्स हमारे यहाँ हैं बहुत सारे, वो बता सकते हैं कि कहाँ किस पर किस वक्त क्या कोई विस्फोट का कोई अंदेशा है या नहीं है। कोई बहुत बड़ी इस तरह से चिंता सामने नहीं आई है। पर मुझे लगता है कि जो पहले हम जिनको डिलीवरी सिस्टम्स कहते थे, और अब वो क्या न्यूक्लियर पावर्ड एक तरह से वो पक्षपात्र बनने वाले हैं, जो आपने जैसे पोसेडनिक की बात की कि वो भी न्यूक्लियर पावर्ड है, तो क्या उनकी परिभाषा बदलकर उनको परमाणु हथियार कहा जाएगा? तो उस तरह के मुझे लगता है कि टेस्ट अमेरिका लगातार करता ही रहता है और भी करेगा। पर मान लीजिए यदि ये बात खुलती है कि परमाणु विस्फोट वाले आप फिर से एक तरह से परीक्षण करना चाहेंगे, तो मुझे 30 सेकंड दीजिए समझाने के लिए कि वैज्ञानिक जो हैं वो मानते हैं कि यदि इस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप अचानक तय ही कर लें कि उनको विस्फोट करना है और उसके लिए एक तरह से इमरजेंसी फंडिंग भी मुहैया करा दें, तो भी 6 महीने लगेंगे। नवादा उनकी जो टेस्ट साइट है उसको रिएक्टिवेट करने में समय लगेगा। और यदि फिर वो पारंपरिक तरीके वाला विस्फोट करना चाहते हैं जिनमें वो डायग्नोस्टिक्स और सारी मेजरमेंट वगैरह की तैयारी होती है, उसके लिए 2 साल। और यदि वो नए डिजाइन करते हैं अपने न्यूक्लियर वेपन्स को, उसको टेस्ट करना चाहेंगे, तो उसमें लगभग 5 साल लगेंगे। तो ऐसा नहीं कि कल या परसों या अगले सप्ताह कोई विस्फोट होने वाला है कहीं। यह है कि देशों को इस टिप्पणी के बाद थोड़ा सा चौकन्ना होना चाहिए। और यदि हमारे पास इस तरह के कुछ डेटा है, एनालिसिस है, इंटेलिजेंस है कि कहीं सीस्मिक एक्टिविटी हुई है पास पड़ोस में, तो क्या इस नई गंभीर विषय। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, अब क्या माना जाए कि अब जिस तरीके से बयान आ रहे हैं उसके बाद एक परमाणु अप्रसार संधि जैसी जो बात होती थी कि हम अब धीरे धीरे, हमें लगता है फ्रांस के अलावा किसी और देश ने इसको अमल किया भी नहीं, अब वो सब बीते दिनों की बात हो जाएगी?
पहली बात तो देखें कि राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान के बाद पाकिस्तान और चीन दोनों तरफ से जवाब आ चुका है कि ना तो वो विस्फोट करना चाहते हैं और ना ही विस्फोट करने वाले हैं। तो थोड़ा सा उसको भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात, आप सबको याद होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप मेक्सिको के साथ एक दीवार बनाने वाले थे जिसके लिए मेक्सिको ने पेमेंट करना था। फिर वो यूक्रेन युद्ध 24 घंटे में बंद कराने वाले थे। अब तक 8 युद्ध बंद करा चुके हैं, चीन के ऊपर 145% टैरिफ लगा चुके हैं। तो उनकी कहनी कथनी और करनी में जो फर्क हमेशा से रहता है, थोड़ा सा उस पर ध्यान देना भी जरूरी होगा। और दूसरी बात कि उन्होंने ये कहा कि ये सब टेस्ट हो रहे हैं और वैसे ही टेस्ट हम करेंगे, और ये भी कहा कि हम जो टेस्ट करेंगे वो इक्वल बेसिस पर होंगे। पर इसमें कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि वो क्या फ्रीक्वेंसी में इक्वलिटी पाना चाहते हैं, जब विस्फोटों की ताकत में इक्वलिटी पाना चाहते हैं, या मॉडर्नाइजेशन में इक्वलिटी पाना चाहते हैं। विस्फोट होंगे नहीं होंगे किस तरह के, हालांकि लगातार मॉडर्नाइजेशन में ये बात सोचना भी जरूरी है कि अगला जो टेस्ट है हो सकता है वो विस्फोट ना हो, कोई अलग तरह का तरीका हो। जिस तरह से हम आज बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइलें, न्यूक्लियर पावर्ड ड्रोन बनने शुरू हो गए हैं जिनके अंदर छोटे रिएक्टर हैं न्यूक्लियर पावर्ड। तो लगातार जो विज्ञान में बदलाव आ रहा है उसकी ओर भी ध्यान देना होगा, पर ऐसा नहीं कि राष्ट्रों को कुछ बहुत ही खौफनाक तरीके से इसका तैयारी करनी होगी। नहीं, लेकिन जितनी तैयारी की जरूरत है वो देश लगातार देश तैयारी करते रहते हैं।